Fry Education। तो आप सब लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस भिड़े। क्या मिसेस भिड़े? इन्हें कौन नहीं जानता? बस बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी एक प्रकार की चाहत, जरूरत। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी के प्रकार कितने होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटीज की क्या क्या विशेषताएं होती है। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 8 मार्क्स के लिए ये बोर्ड में 100% पूछा जाता है। या तो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, या तो इसके अंदर के किसी एक पॉइंट को उठा के उसके बारे में एग्री डिसएग्री में या कहीं ना कहीं आपको जरूर आने वाला। अब बच्चों आपको ये तो पता चल गया भैया कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, मैंने आपके लिए इससे एकदम इजी मेथड में बनाया। आप लोगों को तारक मेहता चश्मा तो आप सब लोग देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस भिड़े। क्या मिसेस भिड़े? इन्हें कौन नहीं जानता? बस बच्चों, मिसेस भिड़े को याद करो और पूरा आंसर भी लर्न हो जाएगा। भाई मिसेस भिड़े की स्पेलिंग तो याद है ना भाई, मिसेस MRS भिड़े BHIDE, बस शॉर्ट फॉर्म याद करो और पूरे पॉइंट्स लर्न कर लो। बच्चों मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को शॉर्टकट बना के लिखा। आपके पास टेक्स्ट बुक है और मैंने पहले भी बोला है अगर मेरा लेक्चर अटेंड करना है तो नोटबुक लेके बैठने का, पेंसिल लेके बैठने का और टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करने का, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलती हूँ नोटबुक में राइट डाउन करते जाने का। तो बढ़ते बच्चों बिना वेस्ट के अपने टाइम को लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था मैंने? भाई पॉइंट का नाम क्या है? मिसेस भिड़े। क्वेश्चन का नाम क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। और पॉइंट का नाम क्या है? मिसेस भिड़े। अब यूटिलिटी का मीनिंग और डेफिनेशन तो आपको पता ही है। अरे नहीं पता है तो लेक्चर 1 जाओ, देख लो, समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं मिसेस भिड़े से हम आंसर कैसे क्रिएट करेंगे। देखो मिसेस भिड़े में सबसे M फॉर मल्टीपर्पस। अच्छा मल्टीपर्पस का मतलब पता है बच्चों? टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन में आपको जरा भी बोलूंगी नहीं, वो इंग्लिश में लिखा है, बस उसको रीड कर दो। क्या मतलब है? मैं अपने लैंग्वेज में उसे प्रॉपरली इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस का मतलब क्या होता है? एक बात और ढेर सारे काम, है ना? बस यानी किसी एक वस्तु से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी ले लो। पानी हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, बाथिंग भी करते हैं। हाँ, अब इसमें पानी का एग्जांपल लिखना नहीं, बस आपको समझना है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप नोटबुक में डाउन करो, ठीक है? राइट डाउन करो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है और कितनी सारी चीजों को वो चलाती है। तो मल्टीपर्पज में आपको सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बताना बच्चों? एक वस्तु बहुत सारे उपयोग में आती है। इंग्लिश डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में, कोई नई बात नहीं है। मैं डिक्टेट करूंगी, कुछ मजा नहीं आएगा, एज इट इज कॉपी करके बोलूंगी। सो मल्टीपर्पज में सबसे पहला एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी। M हो गया। अब बच्चों आते अपने R पे। R फॉर हमारा क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट। देखो बच्चों देखो मिसेस भिड़े में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है? एक ही चीज से बहुत सारी चीजों का यूज होना। सेकंड आ जाएगा रिलेटिव कंसेप्ट। इसका आएगा रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। क्या? R फॉर रिलेटिव कंसेप्ट का क्या आ जाएगा? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यानी कि चीजें यूटिलिटी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड होता है किस चीज पे? समय पे और जगह पे। अब ये कैसे बताओ? अगर इस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ओके मुंबई में, तो मुंबई में वुलन क्लॉथ, जैकेट, ये वो मफलर लेके रहूंगी क्या? लेकिन अगर मुझे कश्मीर जाना पड़े एट द टाइम ऑफ मे, मैं क्या लेके जाऊंगी भैया? वुलन क्लॉथ, ये वो। क्योंकि यहाँ पे प्लेस का गोलमाल है। मैं मंथ वही है, पर्सन भी मैं हूँ सिर्फ, लेकिन क्या गोलमाल हुआ है? जगह का, प्लेस का हेरफेर हुआ है। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ बच्चों।
दो एग्जाम्पल बताते, एक तो ठंडी में वुलन क्लॉथ का, ठंडी में वुलन क्लॉथ का सबसे ज्यादा यूटिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू समर सीजन की। सेकेंड एग्जाम्पल में बच्चों मैं आपको बताऊंगी समुद्र के पास के रेत, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम लोग जैसे कोई बीचेस पे जाते हैं खेलने घूमने, तो हम उस रेत का क्या करते हैं बताओ, घर बनाते हैं, दिल बनाते हैं, ये वो फलाना यही करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही रेत उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर दे दी जाए तो उसका यूज कितना होगा बताओ, बढ़ गई ना यूटिलिटी। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का जो यूटिलिटी है, जो चाहत है, वो टाइम और प्लेस के हिसाब से बदलता है। जगह वही थी, बीच पे अगर वो रखा था उसका वहाँ कोई इतना वैल्यू नहीं, बस से खेलेंगे ये, लेकिन वही अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया तो उसका यूजेस कितना होगा। तो रिलेटिव कंसेप्ट में आप लोग दो लिख सकते हो, वुलन क्लॉथ लिख लो एग्जाम्पल। देखो मैं सच्ची बताऊँ ना बच्चे लोग, मेरे को ना एग्जाम्पल से एक नंबर याद होता है। देखो जैसे मैं बैठी एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, ठीक है, आप लोग के साथ भी होता हो, क्योंकि आप लोग कोई चांद पे से आए हुए पर्सन नहीं, हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग ही हो। जैसे मैं लिखने बैठी क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, याद है, हाँ मिसेस भिड़े, एम फॉर मल्टीपर्पज, आर फॉर रिलेटिव कंसेप्ट, एस फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। चलो ये तो याद हो गया। अच्छा मल्टीपर्पज का क्या था, एक बाम तीन का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी याद था तो बस धड़ लिख दो भाई, हम थोकने में तो नंबर 1 है। मल्टीपर्पज का आप आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हो। सेकेंड आ जाएगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। समुद्र वाला ले लो और समुद्र की रेत का ले लो एग्जाम्पल, हो गया ना एक नंबर। अगर एग्जाम्पल याद रहेगा, जैसे अगर मैंने आपको रेत का एग्जाम्पल बोला है तो आप मल्टीपर्पज में रेत नहीं लिखोगे, याद रखना, क्योंकि आपको पता मल्टीपर्पज में इलेक्ट्रिसिटी ही आएगा और रिलेटिव में रेत ही आएगा। तो आप जब एग्जाम्पल लिखोगे ना तो आप कभी भी आंसर इसका उसमें नहीं करोगे। बच्चों मेरे साथ भी होता था, अगर मैंने रटा हुआ है ना सारा आंसर, तो याद नहीं आता था यार ये हाइपोथेटिकल आंसर इसमें, इसका आंसर इसमें। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेप्ट को समझा था, इसलिए मैंने एक सबसे इजी मेथड निकाला था एग्जाम्पल्स का। चलो देन थर्ड नंबर पे हमारे एस में आ जाएगा सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अच्छा सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बताओ। फर्स्ट एम था, क्या आएगा, एम फॉर मल्टीपर्पज, आर फॉर रिलेटिव, अब आ जाएगा सब्जेक्टिव कंसेप्ट। एवरीवन हैज देयर ओन लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस। सब इंसानों का लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस टेस्ट चॉइस सारी चीजें सबकी कैसी होती है, अरे अलग अलग होती है। देखो किसी को एकदम घूंघट वाली बहू पसंद है और किसी को कोर्ट की लॉयर बहू पसंद है ना। सबका टेस्ट अलग अलग, टेस्ट यानी खाने वाला टेस्ट नहीं है, चॉइसेस वाला टेस्ट। किसी को एकदम हार्ड परफ्यूम पसंद है, किसी को एकदम लाइट सिंपल परफ्यूम पसंद है ना। बस तो हर पर्सन का क्या होता है, सारी चीजें कैसी होती है, अलग अलग सबकी चॉइसेस, लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस सब कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में आप लोग क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्रेफरेंस और टेस्ट, तो आप आसानी से आंसर को ठोक सकोगे। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे बी फॉर मिसेस हो गया, मिसेस हो गया, भिड़े में आ गया बी फॉर बेसिस ऑफ डिमांड। बच्चों इतना ही पॉइंट नहीं, पॉइंट बड़ा टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो। बेसिस ऑफ डिमांड, बेसिस ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब आपको किसी भी चीज की यूटिलिटी ज्यादा लगती है तभी आप वो चीज खरीदते हो। देखो मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे 104 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, ठीक है, तो किस चीज की यूटिलिटी रहेगी, आइसक्रीम की नहीं, इंजेक्शन की। कभी कभी 104 डिग्री बुखार मेडिसिन से नहीं उतरता, जब ज्यादा बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो बेसिस ऑफ डिमांड में क्या आएगा बच्चों, डिमांड क्या होता है, यूटिलिटी का बेस होता है। डिमांड क्या होता है, यूटिलिटी का बेस होता है। यूटिलिटी जितनी होगी डिमांड उतना फुल्ली सेटिस्फाई होगा। अगर जैसे कि मैं बीमार हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे मेडिसिन की और इंजेक्शन की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो मेरा डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में आप मेडिसिन लिख सकते हो और इंजेक्शन लिख सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, बी हो गया हमारा, एच फॉर
हाइपोथेटिकल, H फॉर हाइपोथेटिकल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि प्यार, जिसका हम फील कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते तेरे से मैं 1 किलो प्यार करता हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे 2 किलो भूख लगी है, मुझे 3 लीटर पानी की प्यास लगी, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेटिकल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया पानी का और भूख का, बस आप लिख सकते हो। बच्चों टेक्स्ट बुक अगर आपको चाहिए तो मैं रीड करके एक्सप्लेन एक बार आपसे कर दूंगी, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट बढ़ते अपने आई फॉर। आई फॉर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ वांट। वांट यानी क्या होता है बच्चों? चाहत। वांट यानी क्या होता है? चाहत। ज्यादा चाहत तो ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा चाहत तो ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा चाहत तो ज्यादा यूटिलिटी। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, मम्मी ने जैसे ही दाल और रोटी घर में देखी टूट पड़े, लेकिन बाहर से 1 नंबर होटल में खा पी के आए हैं, तो मम्मी की दाल रोटी अच्छी लगेगी क्या? अगर मम्मी ने बोल भी दिया कि जबरदस्ती खा ले, तो मैं पेट भर के मन भर के नहीं खाऊंगी, मेरी यूटिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब होता है जितनी ज़्यादा चाहत उतनी पूरी तरीके से हमारी यूटिलिटी वांट पूरी होती है। जैसे कि ज़्यादा चाहत तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जैसे ही मैं खाना खाऊंगी, आहा मज़ा आ जाएगा, पेट पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। कभी कभी जैसे हमारा फास्ट होता है ना, जैसे जिस दिन हमारा फास्ट है उसके नेक्स्ट दिन पे हमको सूखी रोटी भी कोई देगा ना तो बहुत मज़ेदार लगती है। देखा होगा आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है ना। जिस दिन फास्ट रहेगा और बाहर देखो बड़ा पाव वाला बड़ा पाव छान रहा है, हाँ हाँ कितना मन करेगा और खा लेंगे तो यूटिलिटी फुल सेटिस्फाई। लेकिन अगर हमारा फास्ट नहीं है, घर से हम लोग चाय नाश्ता करके तब बड़ा पाव देखेंगे, तो तब हमारा जो माइंड होगा वो अलग होता है। सो इंटेंसिटी ऑफ वांट अभी मैं सब टेक्स्ट बुक में रीड करके समझाऊंगी, सो पेशेंस रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हमारे डी फॉर। डी से 3 पॉइंट निकल के आता है। देखो 6 पॉइंट हो गया। बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 कैसे लिखेंगे? मैंने ऑलवेज बोला है 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो 5 to 6 लिखना है, 8 मार्क्स का दिया तो 9 to 10 लिखो। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो खाली 8 पॉइंट भी आप लिख सकते हो, लेकिन भेड़े के रूप में तो आपको 10 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। कैसे? देखो ये डी फॉर ना बच्चों 3 पॉइंटेड है। एक डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, एक डिफर फ्रॉम प्लेजर और एक डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अब देखो डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लो, दारू। दारू से हमारा वांट तो सेटिस्फाई होता है ड्रैंकर का, जैसे बड़ा मन करा दारू पीने का, तो वांट सेटिस्फाई हुआ, लेकिन वो मेरे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। मिल्क, बहुत जोरों से बच्चे को दूध की तलब लगी, दूध पिया, लेकिन वो यूजफुलनेस है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे लिए दारू। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे यूटिलिटी पूरी तो होती है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुलनेस नहीं होती। दैट इज कॉल्ड एज अ डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब आ जाते हैं प्लेजर। प्लेजर यानी कि किसी भी चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। एक एग्जांपल ले लो, इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन से जैसे बहुत तगड़ा बुखार चढ़ा और जैसे इंजेक्शन मारता है डॉक्टर, मैं अपना रियलिटी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ½ एन आवर के अंदर एकदम मस्त फील होने लगता है हाँ ठीक हो गया तो बस। लेकिन इंजेक्शन दुखता है ना, दुखता है, लेकिन वो हमको क्या देता है? खुशी। मेडिसिन कड़वी लगती है लेकिन वो हमको क्या देती है? खुशी। मोस्टली अभी का जो जनरेशन है 21 सेंचुरी के बाद 98% जनता पब्लिक डिपेंड करती है मेडिसिन और इंजेक्शन के ऊपर। अगर ये चीज़ें उनकी लाइफ से चली जाए तो वो लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दूसरे पर्सन को डायबिटीज, शुगर, थायराइड, ये वो सारी बीमारियां हैं। और आजकल तो बच्चों में भी हार्ट अटैक की बीमारी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये बीमारी होती है, मैं किसी बीमारी का यार एडवर्टाइज नहीं कोई पर बता रही हूँ, ये बीमारी होती है बच्चों जो वजन बैग लेके जाते हैं ना बच्चे स्कूल, वजन बैग लेके चढ़ते हैं, इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है, कभी कोई पेरेंट्स या टीचर पीठ के ऊपर जोर से उनको ऐसे करके मार देते, इससे भी उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, या तो ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन हो, डिप्रेशन। सो मेरा तो एक ही मानना है भैया, बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस में दो। अगर उसको पढ़ाई से प्यार है तो पूरी तरीके से घुसा दो पढ़ाई में, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है अरे यार
तो थोड़ा मोड़ा काम चला तो भाई उसको पढ़ाओ। ऐसा नहीं बोलो कि बिल्कुल छूट दो, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर मत दो, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस मोस्टली बढ़ जाते हैं। अब बच्चे लोग इसका फ़ायदा मत उठाना कि मुझे ऐसा हो जाएगा तो मेरे मम्मी पापा ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अगर तुम पढ़ोगे भैया तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, कि तुम कमाओगे तो माँ बाप को नहीं दोगे, तुम अपने आइडेंटिटी के लिए कमाओगे। चलो आते हैं हमारे पॉइंट पे। प्लेजर का मतलब क्या होता है? जिससे हमें खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन और मेडिसिन। अब आते हैं बच्चों सेटिस्फेक्शन। देखो सेटिस्फेक्शन का यार पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। हम लोग जब कोई खाते हैं, कोई बीच में पूछा कैसे हैं, बहुत गुस्सा, पूरा एकदम खा आहा मजा आ गया। तो इस चीज में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं। तो एंड ऑफ कंजप्शन, जब लोग पूरी चीजें खा लेते हैं, एंड हो जाती, तब पता चलता भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। एक यही पॉइंट सबसे इजी है, तो हम लोग उसको शॉर्टकट समझने के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। किसी भी वस्तु को ये नहीं पता होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। एक पेन जज जो बैठा होता है ना कोर्ट में, एक पेन से ही सामने वाले को बोलता चलो तुमको मैंने फांसी की सजा दे दी और निब तोड़ देता है। उस पेन को ये नहीं मालूम है कि वो किसी पर्सन की मौत का कारण बन रहा है ना। उसको चलाने वाला जानना ना वो क्या कर रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें तो चाकू का दिया है, लेकिन मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ पेन का। इसी पेन से हम किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे कर सकते हैं, इसी पेन से किसी को फांसी की सजा दे देते हैं, इसी पेन से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड है कि आप किसी वस्तु का चीज किस टाइप में कर रहे हो। तो एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट में चलो आते हैं टेक्स्ट बुक पे। इसमें चाकू का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है। उसी चाकू से आप फ्रूट और वेजिटेबल भी कट कर सकते हो, उसी चाकू से आप किसी का गला भी काट सकते हो। तो किसी वस्तु को ये नहीं पता होता है कि वो बेचारा क्या कर रहा है। चलो बच्चों अब आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक वाले पे। ओके, देखो बच्चों आप लोगों ने सब कर लिया, एक बार वापिस से रिवाइज कर लेते हैं। मिसेस भिड़े, मिसेस भिड़े। क्वेश्चन का नाम क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम क्या है? मिसेस भिड़े। एम फॉर मल्टीपर्पज, आर फॉर रिलेटिव कंसेप्ट, एस फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट, हाँ, बी फॉर बेसिस ऑफ डिमांड, एच फॉर हाइपोथेसिस। तो ऐसे आपको लर्न करना बच्चों। टेक्स्ट बुक का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं।